जारी किए हैं और नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में आगे की ग्रोथ की भी बात अच्छी कही। साथ ही ब्रोकरेजेस भी कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश नजर आ रही है। यही सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अभी अग्रवाल। अभी बताइए, क्या अपडेट है आपके पास? बजाज ऑटो अपने Q1 FY27 नंबर्स लेके आ चुका है और नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि एबिटा मार्जिन्स पे प्रेशर देखने मिलेगा और 20.1% की एक्सपेक्टेशन थी, जिसके अगेंस्ट 20.9% के एबिटा मार्जिन्स आए हैं और मुनाफा और कुल आय भी बढ़ती हुई दिखी। मैनेजमेंट का कहना है कि जो सप्लाई डिसरप्शंस थे वो Q2 से ईजी होते हुए दिखेंगे और जैसे सप्लाई डिसरप्शन जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस, LPG शॉर्टेज और रैंसमवेयर अटैक अगर नहीं होता है तो 10 to 15% का प्रोडक्शन और देखा जा सकता था। एक्सपोर्ट का टारगेट उन्हें दिया गया है 250 के यूनिट्स हर महीने से ज़्यादा बेचने का और काफ़ी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करेंगे पल्सर ब्रांड के अंदर। चेतक ईवी जो है वो अब एबिटा पॉजिटिव हो गया और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई मीट नहीं कर पा रहा, जिसके चलते 50,000 यूनिट्स पर मंथ से बढ़कर अब 60,000 यूनिट्स पे लेके जाया जाएगा। कमोडिटी इन्फ्लेशन कंपनी को काफ़ी हर्ट कर रहा है और कंपनी का कहना है कि पहले की गाइडेंस 3.5% ऑफ रेवेन्यू की थी, जो कि एक्चुअली 4.5% की कमोडिटी इन्फ्लेशन देखने मिली। बट और कंपनी लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक्स कंपोनेंट्स और लेबर शॉर्टेज Q2 में भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल बजाज ऑटो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, जिसके चलते 7 मिलियन यूनिट्स पर ईयर से बढ़कर अब वो 9 मिलियन यूनिट्स बनाएगा और बजाज ऑटो का क्रेडिट अब 20% से 70% साल दर साल से बढ़कर $200 बिलियन रुपीस पे हो चुका है और उसका जो ROE है वो 25% का है। बड़े ब्रोकरेजेस जैसे मोतीलाल ओसवाल ने अब स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है बाय के लिए और टारगेट प्राइस दिया है 12,100 रुपये का, जो कि 16% का अपसाइड है। सिटी ने 10,000 रुपये का ही टारगेट दिया है, जो कि 4% का नीचे दर्शाता है। MK ने दिया है 13,700 रुपये का टारगेट प्राइस और नोवामा ने दिया है 12,000 रुपये का टारगेट प्राइस। तो बजाज ऑटो के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। शुक्रिया अभी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बजाज ऑटो पर एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। अजीत जी, बजाज ऑटो के पे बार बार प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो अभी भी ये सेक्टर फेस कर रहा है और ये अक्रॉस द बोर्ड हमको नजर आ रहा है, नॉट ओनली इन आपका विशाल मेगा मार्ट बट अक्रॉस द सेक्टर्स। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्योंकि इन्होंने काफी नजदीक की बाइंग है, चाहे लंबी अवधि का नजरिया ही क्यों ना हो, मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म में तो अंडर परफॉर्मेंस शायद आपको झेलनी पड़ेगी और ये कब खत्म होगी, जब 125-130 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक शायद आपको जाते नजर आएगा, तब जाके एक रिवर्सल जो कि काफी लंबे टाइम से एक नेगेटिव ट्रेंड है वो क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो अभी तक के लिए तो मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म में डाउन साइड पे करीब 100-105 तक के लेवल्स के लिए तैयार रहना चाहिए और ऊपर पे जैसे मैंने बताया 125-130 के ऊपर ही यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है, तो विशाल मेगा मार्ट को लेकर ये आउटलुक बनता हुआ अजीत जी की तरफ से और इसी के साथ बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए फिलहाल योर स्टॉक्स के फर्स्ट सेगमेंट में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक्सपर्ट जल्द ही जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। In association with the all-new YONO, power to every Indian. Every champion starts somewhere. Your chance is now. Participate in the Pickleball Now Grand Prix and earn a chance to play in the Indian Pickleball League 2026. Your ticket to play in Pro League is here. Register now. Your road to IPBL begins now. Hurry up. ओ ब्रांच मैनेजर मेरा लोन अप्रूव सर ये मुथूट फिनकॉर्प है, यहाँ लोन के लिए नाचना नहीं पड़ता। लोन अप्रूव? मैंने तो बोला था मुथूट फिनकॉर्प, बुक योर गोल्ड लोन टुडे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्थक मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु उनके जन्म से ही आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सहयोग कर रही है सुनिश्चित। हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए तथा सभी परिवारों में दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर
21,000 रुपए की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में कर रही है निवेश, जिसे